Hello everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the another poem from the book Rainbow of Class 12th Bihar Board. The name of the poem is An Epitaph. ये जो पोएम है एन एपिटाफ, इसको लिखा है किसने? वॉल्टर डिला मरे. वॉल्टर डिला मरे was born on 25th April 1873 and died 22 जून 1956. ये जो वॉल्टर डिला मरे थे, ये एक इंग्लिश पोइट थे, स्टोरी राइटर थे एंड नॉवेलिस्ट थे. और एक चीज़ बता देते हैं कि ये जो आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं से काफ़ी सबसे छोटा पोएम है. इस आपके बुक का, बिहार बोर्ड के का जो सिलेबस है उसमें से सबसे छोटा पोएम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो जैसे मैंने कहा था कि इनका जन्म जो है 1873 में हुआ था. और एक चीज़ और बताते हैं कि आप 2020 का अगर क्वेश्चन देखें तो जैसे मैंने कहा ना कि ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, ये जो पूरा पार्ट है काफ़ी ज़रूरी होता है. इसलिए कि अगर आप देखेंगे तो 2020 में जो आपका पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था कि वॉल्टर डिला मरे वॉज बॉर्न इन, यानी कि उसमें कब पैदा लिया था. तो ये आपका ऑप्शंस बहुत सारे थे, इसमें आपका ये आंसर था. एक ये क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन था जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर देखिए क्लास में लाइन लिखा हुआ है कि पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ. यानी ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो वॉल्टर डिला मरे मेक्स अवेयर ऑफ द, और उसके बाद आपको लाइन दे दिया गया था आगे में कि उसमें किस चीज़ से हम लोग को अवेयर किया गया. तो इस तरह के क्वेश्चन जो है मैंने बार बार बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पोएट्री से. और भी क्वेश्चंस पूछा गया था, तो चूंकि इस चैप्टर से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन था इसलिए मैंने पहले बता दिया. ठीक, अब सबसे पहले एक और जान कि एपिटाफ क्या होता है. एपिटाफ जो होता है एक एक हम कह सकते हैं अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग और अ पोएम अबाउट अ डेड पर्सन स्पेशली ऑन रिटन ऑन देयर ग्रेवयार्ड. यानी कि एक पोएम कह सकते हैं या फिर आप क्या कह सकते, या फिर कोई भी एक छोटा सा पीस में कुछ लिखा हुआ वर्ड होता है जो जनरली जब कोई मर जाता है तो उसका जो ग्रेव बनाया जाता है उस पर ये लाइन लिखा होता है. खास करके आप देखते होंगे जो फॉरेन कंट्री में जब कोई मर जाता है तो उसके ग्रेव पे उसका नाम, कब से कब तक वो पैदा लिया, कब से कब मरा, कुछ लाइन से लिखी जाती है. उसी को कहा जाता है एन एपिटाफ. तो यही है. अब इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है वो थोड़ा आगे जा कर के पढ़ते हैं इसको. कि वॉज बॉर्न इन द कार्टोल इन कैंट इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में पैदा लिए थे. ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन. यानी जब ये 4 साल का था तो इसके फादर का डेथ हो चुका था और फिर इनको अपने परिवार के साथ कहाँ जाना पड़ा? लंदन में. ही इज नोन ऑफ हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल. यानी ये काफ़ी बच्चों के लिए जो पोएम लिखा उसके लिए काफ़ी फेमस था और इसीलिए कहा कि ही इज़ नोन वॉज सेंसिटिव, यानी बच्चों के लिए कंसर्न रखा करता और चिल्ड्रेन एंड द सुपरनेचुरल. फिर कहता है हिज सॉन्ग्स फॉर अ चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम. डिपिक्ट का क्या मतलब होता है? डिपिक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता है, कि डिराइव करने की, रिप्रेजेंट और शो समथिंग इन अ पिक्चर और अ स्टोरी, उसको हम डिपिक्ट कहते हैं. तो यानी कि जो सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन है और जो पीकॉक पाई है वो वर्ल्ड में जो लोग ड्रीम देखने की कोशिश करता है उस चीज़ को बताने की कोशिश की. बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देर इज़ ए नोट ऑफ मेलेंकली. मेलेंकली का मतलब होता है सैड थिंग. यानी ये जो चीज़ें बताए जहाँ पर लोग ड्रीम देखने की कोशिश करते हैं, अच्छा करने की कोशिश, वहाँ पर भी सैडनेस बताने की कोशिश की गई है. द पोएट मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ. यही चीज़ आपका क्वेश्चन था जो मैंने कहा था कि वॉल्टर डिला मरे मेक्स अस अवेयर ऑफ द, यहाँ तक क्वेश्चन था. तो यानी ऑफ द जो लिखा हुआ ना कि ये ऑफ द, इसके बाद आपका ये ऑप्शन था इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये आपके ऑप्शंस में भरना था. तो इस तरह के क्वेश्चन है. तो क्या बताता है कि हमको जो इन ह्यूमन कंडीशंस है मॉडर्न लाइफ का वो बताता है. ही शोज हिज जीनियस बाय
एविंसिंग, यानी ये क्या कहता है, अपना जो है इनका जो माइंड है उसको यूज़ करके जीनियस बाय इविंसिंग द फ्रेश इंटरेस्ट इन द ओल्ड थीम, यानी कि लोगों को इविंस का मतलब मेक समथिंग ऑब्वियस और शो समथिंग क्लियर, यानी कि दिखाने की, रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। तो ही शोज हिज जीनियस बाय इविंसिंग हिज फ्रेश इंटरेस्ट इन द ओल्ड थीम, यानी कि पुराने चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट कैसे जगे। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर हिम, यानी कि उनको ऑनर दिया कौन, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने, विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, यानी कि एक इंग्लैंड का सम्मान होता है ये ऑर्डर ऑफ मेरिट, इससे उनको नवाजा गया। ठीक, चलते हैं पोएम की तरफ, बहुत छोटा सा पोएम है। कहते हैं हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब ये जो लेडी की बात कही गई है, हो सकता है कि इनकी अपने वाइफ के लिए बात कर रहा हो, या हो सकता है अपने फियांसी के लिए बात करे, जो कोई हो। तो यहाँ पर कहता है कि एक तरह से ये ग्रेवयार्ड के पास खड़ा हुआ है और यहाँ पर कहता है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी इस ग्रेवयार्ड में जो कोई, अब ये तो सच है कि आप कितना भी सुंदर है या आपका कितना भी फेमस हो, वंस यू बॉर्न समटाइम्स, और काफ़ी समय के बाद यू हैव टू डाई, यानी कि अगर आप पैदा लिए हैं, इफ़ यू हैव कम ऑन दिस अर्थ समडे यू विल हैव टू गो, तो यानी कि आपको जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो यही बात है। तो अब यहाँ जो चर्चा की गई है उसकी ब्यूटी के, उसकी चीज़ों के बारे में कह गए। तो हियर्स लाइज अ ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि वो जो कब्र में, या इस तरह से हम ग्रेव कह सकते हैं, ग्रेव में जो सोई हुई, यानी कि एक तरह से डेथ है, तो उसके बारे में कहा कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट स्टेप एंड हार्ट वॉज शी। अब यहाँ जो वर्ड है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, इसका मतलब कि हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर एंड हैड नो कमिटमेंट, यानी कि ये जो सुंदर सी लेडी का ग्रेव के बारे में चर्चा की जा रही है, बता रहा है, जो कि ग्रेव में सोई हुई है। तरह से सोने का मतलब क्या, फॉर एवर सोना, मतलब कि डेथ कर गई है। उसका क्या है, वो हमेशा इधर उधर घूमते लेते, उसका कोई कमिटमेंट नहीं था। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो आई है तो किसी के साथ जुड़ के रहे या इस तरीके से, तो यहाँ पर उनके साथ ऐसा नहीं था। लाइट्स ऑफ द हार्ट स्टेप एंड हार्ट वॉज शी, यानी कि वो क्या करती थी, हैड ए हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर एंड हैड नो, यानी कि कहीं ना वो घूमती रहती, यानी कि इंजॉय करती रहती थी, उसका किसी चीज़ से कमिटमेंट नहीं था। और कमिटमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई आया है तो सदा के लिए जिंदा नहीं रह सकता, यानी कि लाइफ के साथ किसी का कमिटमेंट थोड़ी है। आप अगर पैदा लिए तो आपको डेथ करना पड़ेगा। तो वही बात के एक तरह से ये भी समझाने की कोशिश की कि हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप इन हार्ट शी वॉज, यानी उसके, यानी घूमती रहती यहाँ पर, उसका कोई कमिटमेंट नहीं था। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब ये कह रहे हैं कि मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर लेडी थी। तो ये तो कोई अपने प्रेमिका के लिए या वाइफ के लिए ही कह सकता। ठीक, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी आई हैड दैट एवर वॉज बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, यानी ये कह रहा है कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, यानी कि वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में उतना सुंदर लेडी थी जो अभी तक पैदा नहीं ली थी। तो ये कितना सुंदरता उसके बारे में बताने की कोशिश, कितना सुंदर। अब सुंदरता में क्या है कि हो सकता है उसका शकल सुंदर हो, उसकी व्यवहार सुंदरता हो, क्योंकि पोएट को सुंदरता किसी के शकल से नहीं, उसके सब कुछ में सुंदरता नजर आता है। इसीलिए आपने पिछला पोएम पढ़ा तो हमको ऑटम में सब कुछ वीरान सा नज़र आता है और जॉन किट्स को ऑटम की सुंदरता नज़र आती है। हम लोगों को कूड़े के ढेर का कूड़े ढेर नज़र आता है, लेकिन पोएट को उसमें भी सुंदरता नज़र आता है। तो यही बात कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हो सकता है इनके फेस के बारे में कह रहा हो सकता है उसके व्यवहार के बारे में कह रहा हो। शी वॉज अ वेस्ट, ठीक। बट द ब्यूटी वैनिश एंड ब्यूटी पासिस। वैनिश का क्या मतलब होता है, गायब हो जाना, बर्बाद। जो ब्यूटी था वो खत्म हो गया, चला गया, पास हो गया। हाउ रेयर, रेयर इट बी। अब कह रहा है कि हाउ रेयर, रेयर इट बी। रेयर का मतलब क्या, नॉट कॉमन, मतलब कितना ये ये चीज़ कॉमन नहीं था, यानी कि उसकी सुंदर, अब अगर सबसे ज़्यादा सुंदर लेडी थी वो, तो ये तो कॉमन बात हो ही नहीं सकता है, वो तो ऑब्वियस है कि रेयर ही होगा। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश है कि ये जो यहाँ पर कहा कि मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो वो तो कॉमन ही, वो कॉमन तो हो ही नहीं सकता, वो रेयर ही होगा। तो यही कह रहा है कि हाउ रेयर, रेयर इट बी। एंड वेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है कोई चीज़ गिर जाना, टूट जाना, लेकिन यहाँ पर क्रम्बल का क्या मतलब हुआ, मर जाना, या अपने बारे में करें। वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। अब ऑब्वियस है कि अगर वो उसकी वाइफ थी
और जिस लेडी के बारे में चर्चा गए तो उसकी सुंदरता के बारे में तो बस यही चर्चा कर सकता है, लेकिन और तो उतनी सुंदरता से उसको जान नहीं पाएगा, क्योंकि हमने कहा ना कि हो सकता है उनके लिए उतना सुंदर हो पूरे वर्ल्ड में और बाकी के लिए नहीं हो। तो वही कह रहा है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन इसको याद रखेगा, द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी कि पूरे जो यूरोपियन वर्ल्ड है, पूरे यूरोपियन कंट्री में इतनी सुंदर लड़की को कौन याद, इतनी सुंदर लेडी को कौन याद रखेगा अगर मैं मर जाऊंगा। तो यानी एक छोटा सा पोएम है, इसमें सुंदरता के बारे में बताया कि कौन उसको याद रखेगा। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप सिर्फ शक्ल से सुंदर हैं तो कोई आपको याद नहीं रखता है, लेकिन अगर आपका व्यवहार सुंदर है तो हर कोई याद रखता है। तो एक तरह से नरेटर ये भी बताने की कोशिश किए गए कि योर वर्क विल बी रिमेंबर फॉर एवर बट नॉट योर फेस, सो डू समथिंग इन योर लाइफ, यानी कि अपने लाइफ में कुछ ऐसा करें दैट यू विल बी रिमेंबर फॉर एवर, यानी कि आपको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो एक तरह से ये भी करें, क्योंकि अगर ये अच्छी होती लेडी, मान लेते हैं अगर ये व्यवहार में ऐसा कुछ की होती, जेनरस होती, तो नरेटर के अलावा भी कोई इसको याद रखता। लेकिन कह रहा है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, दैट मीन्स he had a dot, and that means he had a dot, that means when he would die no will remember her। तो इसीलिए कह रहा है कि when I crumble who will remember, कौन याद है, the lady of the west country। ठीक, तो इसी तरीके से ये पोएम खत्म। हर पोएम में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्वेश्चन आता। तो जैसे मैंने आज 2 क्वेश्चन बताया, और भी क्वेश्चंस मैंने 2019, 17, 18, 20 का रखा हो, तो इस तरीके से मैं बताते जा रहा हूँ। और लास्ट में मैं जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा सारे पोएम और आपको प्रोज, तो उसके बाद क्वेश्चंस भी आपको करवाऊँगा कि बताऊँ कैसे होता है। तो अभी मैंने इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, तो मैंने बताया 19 में भी पूछा गया, फिलहाल वो क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे।